वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ वेद प्रेप। और आज हमारे साथ वो हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन की एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी है अपने जूनियर्स के बीच में, क्योंकि अभी ऐसा मतलब अचीव की है उन्होंने AIR 8 यानी कि एक सिंगल डिजिट रैंक, जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है और ये आज उन्होंने कर दिखाया है। तो हमारे पीछे राहुल, IIT जैम 2026 ऑल इंडिया रैंक 8। तो राहुल, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अपनी सक्सेस पे। मतलब कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले तो मैं वेदप्रेप टीम एकेडमी टीम को बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे से हमको गाइड किया इस जर्नी में। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों के। बहुत अच्छा लग रहा था वो पहले। सोचा नहीं था कि ऐसा भी रैंक हो जाएगा पहले से। मतलब कंसिस्टेंसी काम किया था, लेकिन पता नहीं था कि अच्छा इतना रैंक हो जाएगा। बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। नहीं, आपको नहीं पता था, लेकिन शायद आपको अब ये पता नहीं है कि आप अब बहुत सारे बच्चों के लिए एक बेंचमार्क बन चुके हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक लाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। मतलब आप मान के चलिए, हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं, बट हाँ सिर्फ कुछ ही लोग हैं वो जो टॉप 10 में आ पाते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। हाँ, इसलिए बहुत खुश होता है। कॉलेज का जो टीचर टीचर है, कॉलेज का टीचर प्रोफेसर, वो भी बहुत खुश है कि हमारे कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे से एक दो एवरी ईयर जाते हैं, लेकिन ऐसा रैंक टॉप 10 में नहीं हो सकता था। 20, 30, 40 ऐसा होता था। तो इस बार टॉप 10 में हुआ। कॉलेज का प्रोफेसर भी वो बहुत अच्छा है। घर वाले भी बहुत बहुत खुश है, बहुत। तो राहुल, पहले तो ये बताओ यार कि तुम्हें आईआईटी जैम के बारे में बताया किसने? मतलब ये चीज आई कहाँ से तुम्हारे दिमाग में कि यार मास्टर्स कुछ अच्छी जगह से करते हैं? उसके ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से है? फटाफट से पहले इसका उत्तर देते हैं हम लोग। एक्चुअली सर, जब 12th स्टैंडर्ड में था तब आईआईटी जेई पे ये सब मतलब आईआईटी जाने का बहुत कुछ इच्छा था। फिर तब नहीं हो पाया, तो सोचा आईआईटी तो जाना पड़ेगा, कैसे जाऊंगा। फिर तब केमिस्ट्री अच्छा लगता था, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर लिया। तब से पता था कि आईआईटी जैम होता है एक एग्जाम, इससे थ्रू हम आईआईटी जा सकता है। तो तब से ही मन में आईआईटी जाऊंगा, बिल्कुल। तो अब आपका वो सपना पूरा होने वाला है, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू बी एन IITian। और जो IIT पे आप हाथ रखोगे वो आपको एडमिशन देगी, अब ये हाँ, याद। मतलब इस बार तो आईआईटी को तू चूज करने वाला है कि कौन सी हाँ, आईआईटी में तू जाना पसंद करेगा। हाँ सर, हाँ सर। चलिए तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए राहुल, की मतलब क्या, कहाँ से आपकी बैचलर्स थी, क्या आपने अभी तक मतलब ग्रेजुएशन कहाँ की, कब कब आपने तैयारी करना शुरू किया IIT जैम की? एक्चुअली मैं, मेरा तो 12th स्टैंडर्ड में मेरा घर का पास था। मैं वो विलेज का एक गांव से स्कूल, हाई स्कूल थे, वैसे ही मैं मेरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए, हमारा वेस्ट बंगाल में ये बहुत अच्छा प्राइम इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है मिदनापुर कॉलेज ऑटोनोमस। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब ये वेस्ट बंगाल का बहुत प्राइम इंस्टीट्यूट है। तो अच्छा। इसमें एडमिशन ले लिया। ये घर से थोड़ा दूर है, मैं यहाँ मेस में रहता हूँ। तो घर से क्या दूर है, मैं घर घर से दूर ही रहता हूँ। बहुत अच्छा है ये इंस्टीट्यूट। तो फिर 2023 में मैं ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर मैं आप लोगों से जस्ट यूट्यूब की वीडियो देखता था। तो बहुत अच्छा अच्छा। लगता था कि केम एकेडमी से सर से बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करता था। तब से इच्छा था कि हम केम एकेडमी से ही पढ़ेंगे, ऐसे हम मन में ठान लिया था। तो इसलिए जो थर्ड सेम के बाद हुआ था, तब मैं मतलब 2024 से वो फरवरी, उस टाइम में मैंने बैच खरीद लिया, VRLC बैच खरीद लिया सर। अच्छा, मतलब VRLC बैच के स्टूडेंट हैं आप एक हाँ तरीके से, सर। वहां से आपने तैयारी की। हाँ मैम। अच्छा, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारा ऑनलाइन फ्री कंटेंट है आज के टाइम पे अवेलेबल, तो वो क्या एक ऐसा एक्स फैक्टर था जो आपको वेब प्रेप में मिला? मतलब आपने यहाँ बैच ज्वाइन किया, पढ़ाई की, तो वो क्या एक, आपने कहा कि यूट्यूब वीडियो देखकर आपको लगा, तो वो क्या एक्स फैक्टर था? मतलब मैं यूट्यूब वीडियो देखता था रैंडमली, पहले आ जाता था, मैं सर्च करता था, फिर आ गया। फिर एक दो वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, फिर तो मैं फैन बन गया फिर प्रज्ञा एकेडमी का। मतलब 2023 से ही फिर जुड़ गया मैं गेम एकेडमी से। फिर अब उसका वीडियो देखता था। फिर मैंने बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर करता था, क्या बताऊँ सर। केमिस्ट्री से बहुत प्यार हो गया था उस टाइम से। तो मतलब मैंने केमिस्ट्री से सोचा था, प्यार हो गया आपको? हाँ सर, बहुत मैम, केमिस्ट्री से बहुत प्यार हो गया था। इतना अच्छा कंसेप्ट यार, मतलब मैं नहीं जानता था और कोई एकेडमी नहीं कर सकता है, लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट बेस्ट है गेम एकेडमी, बेस्ट।
चलो ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। आपकी इस ऑनलाइन की जनरेशन जो प्रिपरेशन होती है, जैसे बच्चे टीचर्स को सामने देखते हैं तो थोड़ा सा उनको ज्यादा मोटिवेशन मिल पाती है हाँ कि टीचर सामने खड़ा है, डाउट क्रैक कर लिया, या फिर मतलब हाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जुड़ाव सा महसूस करते हैं। लेकिन आपने जो तैयारी करी है वो एक ऑनलाइन बैच से करी है, हाँ। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि उस ऑनलाइन बैच में आपने चीजों को कैसे मैनेज किया है। ठीक है, साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि सर टाइमिंग को लेकर, चाहे शेड्यूल को लेकर, कि आपने प्रिपरेशन को कैसे स्टेज वाइज बांटने की कोशिश करी है, कैसे आप लोगों ने उस प्रिपरेशन को ऑनलाइन वे में करने की कोशिश करी है, मुझे ये जाननी है बेटा आपसे। एक्चुअली सर मेरा कॉलेज बहुत हार्ड है, मतलब कॉलेज को बहुत टाइम देना पड़ता है, नहीं तो तुम कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नहीं नंबर ले सकते हो। ये बहुत मैंने अच्छा कॉलेज है इसलिए अच्छे से पढ़ना होता है। तो कॉलेज बहुत अच्छा टाइम लेता था मेरे को। मतलब मेरा सर सुबह कॉलेज तक था 7 AM में, 7 AM टू मेरा 12 PM और 1 PM ऐसा टाइम चले जाता था मेरा। हम्म। मतलब तो फिर आके खाने दाने, फिर ट्यूशन थकता था, एक दो ट्यूशन डेली थकता था, एक दो ट्यूशन। फिर उसका बाद मैंने प्राय इवनिंग टाइम हो जाता था, 5 PM 6 PM तब मैं स्कूल हो जाता था। तो उस टाइम एक लेक्चर मैं लेता था। और मैं एक्चुअली सर जब प्रिपरेशन करता था टाइम मुझे बहुत कम मिलता था। एक्चुअली कॉलेज का फिर पढ़ा होता है, तो मैंने टाइम मैनेज करता था। एक्चुअली सर मैंने 3 बजे 3:30 बजे उठ जाता था भोर में अरे, सुबह। मतलब ये ये तो बहुत खैर बड़ी बात वरना है मुझे क्योंकि बस वो मिली थी मैम, वो 4 बजे उठती थी लड़की, ये साढ़े हाँ तीन बजे उठ सर, जाता है। सर वही वही देखिए सक्सेस का राज है कि आप इस अगर आप अर्ली मतलब जल्दी नहीं उठेंगे, अपना टाइम शेड्यूल इतना मतलब ज्यादा घंटे 24 घंटे में से आप कैसे ज्यादा निकाल सकते हैं, ये घंटे इम्पोर्टेंट सबके लगता पास है तभी। 24 ही हैं, लेकिन आप हाँ उसमें कितना अपने लिए यूटिलाइज कर पा रहे हो। अब हाँ तुम्हें उसमें 10 घंटे की नींद भी चाहिए, तो 2 घंटे का पबजी भी चाहिए, तो काम वैसे नहीं चल पाएगा। ये जो लड़का है इसने कॉलेज के साथ साथ रहते हुए, सही कह रहा हूँ बेटा मैं, हाँ सर, राहुल, हाँ कॉलेज के साथ साथ रहते हुए इसने अपने कॉलेज के शेड्यूल को देखा है। और वैसे भी जो वेस्ट बंगाल और उस तरफ के कॉलेजेस है, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। मतलब सर। आपको ये नहीं कि वहां पे टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां पर भी टाइम देना है। साथ साथ में इसने अपने कोर्सेज को भी, और वो भी ऑनलाइन वे के अंदर अपने इस कोर्सेज को कवर किया है। तो बेटा थोड़ा सा इस चीज और को सर, डिटेल में थोड़ा सा बता दे और कि सर ये मैं कॉलेज के साथ एक और साथ। चीज हाँ ऐड जी मैम, करूंगी यहाँ पर बिल्कुल कि जो बिल्कुल। रिकॉर्डेड कोर्स होता है ना, हाँ सर। उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे मतलब डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली और अपने आप को प्लान करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग में आप फेल हो जाते हैं ना वहां पर, तो रिकॉर्डेड कोर्स में थोड़ा सा कई बार ये होता है बैकलॉग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल 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 मैम, क्योंकि बच्चों के सामने एक बैग हम मैं मैम अभी धुरंधर मूवी आई है, धुरंधर 2, और हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे जाएं, कब जाएं, वही उसी का प्लान नहीं बन पा रहा उस 4 घंटे की मूवी को देखने का। लेकिन कोई बच्चा अगर रिकॉर्डेड बैच लेता है तो उसके सामने बहुत सारी बंडल ऑफ वीडियो पड़ी होती है, और ऑब्वियसली बात है हाँ एजुकेशन की वीडियो में इतना तो इंटरेस्ट आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्हें वो प्लान करने की जरूरत होती है, वो माइंडसेट भी वैसा बनाने की जरूरत होती है कि एक लंबे टाइम तक हमें उस शेड्यूल को फॉलो करना है। तो थोड़ा सा बेटा उसी चीज के ऊपर अपने जूनियर्स को, या जो तुम्हारे आने वाली जनरेशन के बच्चे, जरा उनको बता कि किस हाँ प्रकार से तूने अपने आप को इस टाइमलाइन के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर बांधने की कोशिश करी है। एक्चुअली सर स्कूल से ही मैं स्कूल का टॉपर स्टूडेंट रहता था। मतलब पहले से ही मतलब ये पढ़ा सुना ऐसे ही स्टडीज से ही रिलेटेड मेरा सब कुछ चलता था। मतलब मैं जो कुछ वीडियो भी देखता वो साइंस फिक्शन का ज्यादा वीडियो होता था, तो शॉर्ट्स शॉर्ट्स यूट्यूब पे रील्स, तो सब वही साइंस वीडियो, कुछ केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहा है, ऐसा ही कुछ होता है। तो मेरा तो मतलब मैं पढ़ा सुना से ही कनेक्ट रहना मुझे अच्छा लगता था ज्यादा। अब 3:30 बजे 4 बजे उठना ये सर बहुत पहले पहले पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि घूम हो जाता है, कभी अलार्म बज रहा है अलार्म बंद करके सो जा और ऐसे ही। तो बाद में मैसेज हुआ कि दुनिया की बहुत सबसे लेक्चर। अच्छी नींद मैम तभी आती है जब 3:30 बजे इस टाइम का कोई अलार्म बजे ना, और बंद करके जो सोने का मजा है। बहुत मजा आता सर। फिर सर पहले पहले ऐसे होता था, फिर रिग्रेट भी फील होता था। मतलब जब अलार्म बंद कर दिया, 3:30 बजे का अलार्म दिया था, मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, फिर तो सर बहुत रिग्रेट होता है कि 1.5 घंटा मैंने लस कर दिया, इस टाइम पे एक लेक्चर हो जाता था। ऐसे ही बहुत रिग्रेट होता था। फिर दिल से सर कठोर हो गया कि मैं 3:30 बजे ही उठूंगा, मैं 3:30 बजे से ही क्लास शुरू करूंगा, नहीं तो मैं लेक्चर नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। क्योंकि सर जब रिकॉर्डेड में है बिल्कुल। सर बहुत ये प्रॉब्लम होता है सर, बहुत सारे लेक्चर एक साथ अपलोड कर दिए जाता था। मतलब सब कुछ मेरे पास अवेलेबल होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए सर मेरा मेरा ऐसा कुछ टाइम शेड्यूल का नोट था सर। मतलब ये देख सकते हो क्या, ये सर अप्रैल में या ये अप्रैल में मेरा कौन कौन चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा, ये मेरा टेबल के सामने चिपका जाता था कि मैं ये ये बहुत अच्छी चैप्टर चीज है कंप्लीट। कि अपने आप को एक टाइमलाइन देना कि हम इस टाइम में ये कंप्लीट करेंगे। हाँ हाँ, नहीं दिख रहा है।
थोड़ा कैमरे के थोड़ा सा आगे करके रखेगा तो बच्चों को दिख जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके। हाँ, ठीक है। मतलब इसने टाइम स्टैम्प चीजों को लेकर बना रखा था, हाँ, शेड्यूल हर चीज का ये नोट बहुत कर अच्छी रखा था। बात है। देखिए हम, हाँ वही, हम जब तक अपने आप को प्लानिंग से नहीं चलेंगे ना, तो हम वही वही कहते हैं ना कि इफ यू आर बिल्कुल फेल टू सही, मैं प्लान, देख लिया यू राहुल। आर प्लानिंग टू फेल। हाँ हाँ। यस। मतलब मैम, चाहे मैंने बाकी बच्चों से भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनमें एक चीज ये कॉमन रही थी, वो अपने आप को हर बार टेस्ट कर रहे थे, हर बार अपने आप को एनालाइज कर रहे थे कि उनका क्या छूट गया, क्या रह गया, कैसे अप्रोच करना, उस चीज को लिख लिख कर देख रहे थे। कहीं ना कहीं जब आप एक रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो, ऑनलाइन कोर्स लेते हो, तो एक टीचर की भूमिका भी आपके अपने अंदर ही निभानी होती है कि यार हमें अपने आप को एनालाइज भी करना है। मतलब ऑफलाइन क्लास के अंदर तो चलो टीचर सामने बैठा है, आपकी गलती सामने देख ले रहा है, लेकिन जब तक आप ये चीजें ऐसे लिखते नहीं है, जब तक आप अपने आप को बार बार उस एनालिसिस, बार बार उस माहौल में नहीं डालते हैं जिस माहौल के अंदर आप लोग मेनली प्रिपरेशन हो सकती है, तब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब आप चाहे इस राहुल की भी बात कर सकते हो, राहुल भी एक एक चीज को मतलब बकायदा, ये कोई डिजाइन नहीं कर रखा है कि भाई राहुल लिख के रखियो हम बताएंगे, वो नहीं, राहुल हम अपनी खुद अपने की जर्नी का पार्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने जो पूरा हमारा डेली रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बना सकते हैं। है। यस। रिकॉर्डेड कोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने सारा कंटेंट ले लिया और अब देख लेंगे जब पढ़ेंगे। उसको आपको प्लान करना होगा। अब जैसे राहुल है, सुबह उन्होंने कहा कि मैंने इतना 3:30 बजे का एक रूटीन बनाया कि कॉलेज जाने से पहले एक लेक्चर मुझे लेके जाना। मतलब जब बाकी बच्चे सो रहे होते थे, बाकी दुनिया सो रही होती, तो ये वहां ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म सॉल्व कर रहे होते थे। राहुल दुनिया से एक लेक्चर आगे निकल चुका होता था। हाँ जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लान करके करेंगे रिकॉर्डेड कोर्स में तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट आज हमारे सामने है। हाँ, ऐसे ही मैं जब कॉलेज होता था, कॉलेज के बगल में हो तो कोई कॉलेज के क्लास ऑफ करता था, उस टाइम में मैं लाइब्रेरी जाके क्लास कर लेता था। ऐसे ही नहीं तो बहुत एक्चुअली बहुत लेक्चर था मेरे माइंड में था, ये कैसे कंप्लीट करूंगा ये लेक्चर, क्योंकि रिकॉर्डेड में बहुत सारे लेक्चर एक साथ अपलोड कर दिया। तो मेरा मेरा टारगेट था, ऐसे ऐसे ही प्लान करके करके ही मेरा टारगेट था कि इस मंथ में मेरा ये ऑर्गेनिक का ये चैप्टर करूंगा, इनऑर्गेनिक का ये फिजिकल का ये अच्छा, तो ये। आप पैरेलली लेके चलते थे तीनों सब्जेक्ट्स को, मतलब कैसे प्लान करते थे? या मतलब फिर अपने ऑर्गेनिक जैसे कॉलेज इनऑर्गेनिक में जो चलेगा चल था रहा है या उसके फिर साथ? कैसे, कैसा करा था हाँ उसको? मैम, ये पूरा पैरेलल ही चलता था। जैसे मैं एक एक मंथ का मैं मेरा शेड्यूल बोलता हूँ आपको। मतलब लड़के के पास प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग थी, हर एक चीज का लिखित चीज थी इसके पास कि भाई इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और ये है दोस्तों जो आप लोगों को, जो इसको अलग कर रहा है, क्यों ये टॉपर उसके पीछे का, इसके पास तो लिखित सबूत भी है भाई और कि ये कैसे इसने हर यही एक चीज रीजन है कि प्लानिंग हम करी। यहाँ इनकी स्टोरीज इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप लोग यस, सीखें। बिल्कुल सही कहा मैम आप आपने। जो भी रिकॉर्डेड बैच ले रहा है वो सीखे इस चीज से कि भाई हमें किस तरीके से अपने स्केड्यूल से प्लानिंग करनी है। ये देखिए, ये अक्टूबर का मेरा प्लान था, ये अक्टूबर का दिख रहा है सर। ये थोड़ा सा उसको पीछे कर, बेटा थोड़ा सा पीछे पीछे करिए तो थोड़ा सा दिखेगा। करिए, हाँ। थोड़ा सा, हाँ। हाँ, तो ऐसे दिख अच्छा, जाएगा। सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था आपने? मतलब जैसे इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स कब कंप्लीट हो गए थे आपके? मैम वो नवंबर दिसंबर में दिसंबर का टाइम ट्रायल लग रहा है, दिसंबर में कंप्लीट होगा ऐसे ही। और अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि भाई अगर आपको ये पूरा करना है सिलेबस या लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप मतलब एक दिन में कितना टाइम आपने डिवोट किया? मतलब मैं लेक्चर के लिए मैं प्राय डेली 5-6 घंटा लेक्चर के पीछे देता देता था पाँच से फिर। 5 से 6 घंटा लेक्चर? हाँ हाँ, मतलब डेली 2-3 लेक्चर तो ऐसे टारगेट रखता था कि डेली 2-3 लेक्चर तो निपटा दे। नहीं तो अब सर, तू लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स वोट्स बनाने का काम कैसे करता था? मतलब अगर नोट्स बनाने हो मान लो, हाँ, रिकॉर्डेड में ये देख के। बहुत, ये वो बहुत मैम, सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा। अरे मैम मैं लाइव ही करता था। मैं मतलब जो क्लास कर रहा हूँ मैं वीडियो पॉज करके ही मैं नोट बनाता था मतलब ऐसे। वीडियो पॉज करी, फिर उसका नोट्स बनाया, फिर सर ने जो बोला फिर प्ले करके फिर हाँ दोबारा देखा, फिर हाँ हर एक बोर्ड पे जो पन्ना लिखा गया उसका नोट्स बनाया तूने। हाँ। इससे सर बहुत मेरा टाइम चल जाता था, पर नोट बहुत अच्छा बनता था सर। मतलब मतलब जो, ये सर वो चीज है कि एक बार इन्वेस्ट कर दो। हाँ हाँ बस। हाँ, मतलब एक बार तुम अपना अच्छे से लेक्चर ले लो और वो जो नोट्स में तुमने जो भी सीखा उसे लिख दो। अब हाँ बस। बस जब भी कभी एग्जाम है तो बस वही देखना है। ये हाँ बच्चे, मतलब ये आजकल के मैम, बच्चे शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। हाँ, यही दिक्कत है मैम। पता है, बच्चा बार बार फिर दूसरी बार फिर दोबारा वो वीडियो खोलता है कि पता नहीं हाँ सर जी। ने क्या और बताया था। ऐसे करके उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो वेस्ट रहा हो है। रहा है। मतलब ये पढ़ने की उनकी वो विधि है जिनमें उनको ये खुद एहसास नहीं हो रहा कि ये हमारी कंप्लीट टाइम वेस्टिंग है, हाँ, इसके अलावा हम और कुछ नहीं ये कर रहे हैं। हाँ। शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि अरे पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे। नहीं, असली असली आपकी कहते हैं ना कि जो आपने जोड़ा वो आपके नोट्स ही हैं।
बिल्कुल मैम, वो क्योंकि पीडीएफ के अंदर तो कई बार टीचर क्या होता है, टीचर ने, हम टीचर रहे हैं तो हम कोई कुछ लिख रहे हैं, कभी कभार हम हाँ कुछ जी, बातें बोल जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट और वो वो आपके खुद पीडीएफ में लिखना नहीं नोट जरूरी होता। है। हाँ, लेकिन अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते हो तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई टीचर की जुबान से जो भी शब्द बात शब्द निकले हैं वो सब आपकी नोट्स में, आपकी कॉपी के अंदर जा चुका होगा, ताकि आपको हमें याद दोबारा है हम वीडियो के अपनी पीछे ना जाना क्लासेस पड़े। में, हम अपने टाइम पे अपनी क्लासेस में टीचर के मुंह से निकली हुई एक एक लाइन लिख देते थे। हमारे पास तो मैम ऑप्शंस भी नहीं थे कि ऐसे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर हमें फ्यूचर में मिल जाएगा, तो हमें तो ये पता था कि ये गया तो गया, हमें गया तो तो जो सर गया। मेरा करना है वो भी करना ही ऐसे ही पड़ेगा चलता इसमें। था, मतलब सर आप जो अखिलेश सर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो एग्जाम्पल रिएक्शन मैकेनिज्म का गुजरे, सर वो भी मेरे खाते में लिखा हाँ, है, मतलब मैं वही कह रही हूँ, वो बच्चों ने, कईयों ने तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिए होंगे अपने नोट्स में, मुझे पक्का पता है। मैं इतना अच्छा समझता है सर, अरे इतना अच्छा आप पढ़ाते हो सर, मैं वो भी लिख लिया, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो एग्जाम्पल, मतलब नहीं नहीं मैम, अच्छा सर, मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, आप इनको एग्जाम्पल दोगे कि आज पीएम का ऐसा, नरेंद्र मोदी का ये और वो नहीं इनको याद रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें याद वो रहेगी। तो मैम मैं बताऊं, उसके चक्कर में इसको कंसेप्ट याद होगा, अगर वो मैं बिल्कुल सर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज ना बोलता तो ये कंसेप्ट इतना याद नहीं होता इसको। तो वो, नहीं नहीं अच्छी बात है। तो फिर मैं एक चाहूंगा बेटा, तो तूने पूरे दिन में 12 कितने घंटे पढ़ाई करी है पूरे एक दिन में, एक एवरेज मान लिया जाए तो? एक बार सर कॉलेज का एग्जाम, कॉलेज का टाइम टाइम लेके प्राय 12 घंटा 13 घंटा हो जाएगा सर। कॉलेज के टाइम के साथ? और एक बात बता, कि हाँ बीच में मान ले तेरे कॉलेज के टेस्ट भी पढ़ते होंगे, तेरे हाँ हाँ कॉलेज के पेपर भी पढ़ते होंगे, हाँ एट दैट टाइम तू मतलब कैसे मैनेज करता था? क्योंकि बीच में चीजों को, जहां तक मुझे लगता है कि बीच में अगर हम प्रिपरेशन की चीजों को छोड़ देते हैं तो हाँ फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हाँ हाँ तूने ऐसा क्या करा है कि तुझे जीरो से स्टार्ट ना करना पड़ा? भाई कॉलेज का बीच में पेपर भी पढ़ा होगा, टेस्ट भी पढ़ा होगा, कुछ प्रैक्टिकल होंगे, कुछ असाइनमेंट्स रहे होंगे, कुछ तो करा ही होगा, हाँ पर सर। ऐसी क्या चीज तूने अपनाई है कि तेरे को वापस रिवाइज नहीं करनी पड़ी होंगी, मतलब चीजें जीरो से स्टार्ट नहीं करनी पड़ी होंगी? एक्चुअली सर कॉलेज का जो, मेरा कॉलेज का जो होता था सेमिस्टर, वो भी बहुत अच्छे से ही पढ़ाई करता था मैं, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ता था, तो कॉलेज का एग्जाम नहीं पास करते पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन करता था सर, मतलब अच्छा कॉलेज वाले ने भी बहुत टफ क्वेश्चन करता था, तो इसलिए उसका जो कंसेप्ट है वो बेसिक से बहुत क्लियर रहता था, तो अच्छा उसका कंसेप्ट भी बहुत आपके साथ मैच कर जाता था, अब एग्जाम के लेक्चर के साथ तो बहुत मैच कर जाता था, फिर मजा आ जाता था पूरा, मतलब चार रिवीजन चांद की लग तरह जाते थे चल रहा था मतलब तो। अब मतलब पढ़ाई में। ये मैनेज कर लेता था कि जो क्लास का सिलेबस चल रहा है मैं उस टॉपिक को हाँ, उठा लेता हूँ कि हाँ हाँ, क्लास पहले का से यही सिलेबस। करता था सर, यही सबसे बेस्ट चीज है कि सबसे भाई बेस्ट चीज जो ये है, अपने बिल्कुल बीएससी सही में मैम। चल रहा है उसको, बच्चे रोते रहते हैं कि अरे बीएससी के साथ मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा, अरे करने वाले कर रहे हैं, देखो रैंक ला रहे हैं, करके ला रहे हैं मैम, इन लोगों करके को ला ऐसा रहे हैं। लगता है कि हमें हमें पहले एक बार पेपर से छुटकारा मिल जाए, फिर हमें छह हाँ सात महीने आराम से हाँ, सिलेबस करवाया वो जाए, फिर चाहते छह हैं कि सात पहले महीने हमें, और छोड़ दिया जाए हमें। मतलब बिल्कुल। पंचवर्षीय योजना बना के बैठे हो क्या जैम के पेपर को तुम लोग? हैं? ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, ये एक वर्षीय योजना है हाँ, जो आपके सामने बच्चे करके दिखा रहे हैं। हाँ सर, मैं पहले ऐसे ही जो कॉलेज का सेमिस्टर का सब कॉमन होता था उसे फर्स्ट निपटा देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो मुझे मुझे सॉफ्टवेयर लेक्चर मुझे सॉफ्टवेयर मिल गया, तो वो चैप्टर मुझे पहले से निपटा देता। फिर जो होता था, मतलब वो फोर्थ सेमिस्टर में मैं कॉलेज का सब चैप्टर वो सब कंप्लीट कर लिया था, जो प्रीवियस कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हो गया था, वो फोर्थ सेमेस्टर में कंप्लीट किया, तो फिफ्थ हम्म। सेमेस्टर में ये जो न्यू क्वांटम, फिजिकल स्पेक्ट्रा, ये सब फिजिकल का या ऑर्गेनिक का पेरिसाइक्लिक, ये सब कॉलेज से अब तक मुझे नहीं हुआ, मेरा मतलब कॉलेज सेमेस्टर में अब तक नहीं हुआ, तो इस अच्छा सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में है ये सब, तो तब वो फिफ्थ सेमेस्टर में मैं एक्स्ट्रा चाप लेके कर लेता था, मतलब तब बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि टाइम बहुत टाइम को मिलता था, क्योंकि तब डेली 3 4 भी कभी 5 लेक्चर भी देख लेता था। अच्छा, क्या बात है मतलब भाई, क्या बात है, 5 लेक्चर! हाँ सर, अच्छा तो चलिए मैं ये बहुत मोटिवेट हो जाता था कभी कभी, सर 4 5 भी दिख लेता था कभी कभी, तो क्या कर रहा हूँ। चलो यार, ये तो सही बात है यार। नहीं, ये बंदा ये अच्छा है कि अगर ये डिमोटिवेट भी होता था तो ये लेक्चर ही देखता था मोटिवेट होने के लिए हाँ हाँ कि हाँ नहीं मैम, अच्छी बात है, अगर आप हार भी रहे हो तो आप जीतने का कारण भी अगर उन्हीं हाँ चीजों में ढूंढ रहे हो ना जिसके भाई, लिए आप लोग लड़ रहे हो। आप लोग जब लोग भी बच्चा, डिमोटिवेट होते हैं तो वो इधर उधर का कुछ कंटेंट देखने लग जाते हैं, मतलब हाँ, अपने रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो उससे तो ये चीज बहुत बेटर है कि बेटा तुम उसी चीज पे लग गए जो तुम्हें करनी है। हाँ, जब मुझे भी ये ऐसा लग, कोई सर डिमोटिवेशन होता था बेटा तो तू उसके लिए क्या करता था? कभी ना सर कभी बीच में एक ऐसा डिमोटिवेशन फेज आता ही होता था, होगा एक्चुअली सर यार। डिमोटिवेशन होता था क्योंकि मैं बाहर हूँ, पेरेंट्स से था, उतना मुलाकात नहीं होता था, फोन पे बात करता था, पर मेरा दिक्कत मैं पेरेंट्स को भी नहीं बताता, क्योंकि
अरे सर मैं हूँ ऑलरेडी, तो बेकार उन लोगों को नहीं देना चाहता था, ठीक है। अच्छा मेरा दुख मैं खुद ही ले लूंगा, उन लोगों को नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोल देगा तो वो लोग भी ज्यादा सोचने लगेगा, तो उन लोगों का हैप्पीनेस जो है वो कैसे फील करेगा ऐसा, इसलिए नहीं पता था। मतलब मेरा साइड मैं अकेले ही मजा करता हूँ, वो मेरा जो दुख है ना उसको भी मैं अकेले ही मजा में ले लेता हूँ। तो होता है दुख, होता है, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था कि इतना सारा लेक्चर कैसे करूंगा, ये पढ़ रहा हूँ वो भूल जा रहा हूँ, ऐसा होता था। तो इतना लेक्चर लेता हो, मेरा नोट्स का प्राय 20 खाता हो जाएगा, 20-25 खाता हो जाएगा सर, इतना नोट्स बनाए अच्छा। बस का। मतलब सर मैं पूरा डिटेल्स में नोट्स बनाता, नोट्स मतलब पूरा, आपको आप जो बात बोल रही है सर वो पूरा डिटेल्स की, पूरा सब कुछ लिखा हुआ। टाइम लगता था चलो, बट वो रिवाइज करने में बहुत अच्छा लगता था। हाँ उससे बच्चा कनेक्टेड फील करता है, उसे दोबारा वीडियो के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं तो बच्चों को बार बार बोलता हूँ भाई, वीडियो एक ही बार देखो। वीडियो को मतलब ये कोई तुम्हारी कोई मनोहर कहानियों की फिल्म नहीं है जिसको 10 बार देखने में मजा आएगा, नहीं भैया, एक ही बार वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स हमें अच्छे से बनाओ। हमें हमें देखना तो हमें कैसे देख लो, यूट्यूब पे हाँ अपने मतलब, मैराथन्स वगैरह के टाइम पर देख लो। हाँ उस समय देख लो। मैं तो भाई मेरे मैं तो चलो, अखिलेश सर के तो वैसे ही बहुत सारे फैंस हैं, मतलब इनको तो मुझे ऐसा लगता है। ये बात बोलने के लिए मैंने मैडम को कहा था वैसे, ये रिकॉर्ड हो रहा था, मैं कहा मैम ये बात सर, जरूर बोल देना, आप बोलोगे हाँ तो ज्यादा लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा। यस सर का बहुत स्टूडेंट, हम लोगों का दोस्त बहुत भी फैन है सर, आपका बहुत बड़ा फैन है सर। अच्छा, कभी मिल लेगा तो बहुत सारे दोस्त भी है सर, वेस्ट बंगाल में कभी नहीं आए तो। मिलना तो है ही भाई। देख इन चीजों में, देखो मैं ब्राह्मण आदमी हूँ भाई, ये मैं हाँ सर। मिठाइयों के मौके छोड़ता नहीं हूँ मैं। ये तो बात है कि अगर अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो कोई भी बच्चा मुझे मैसेज करता है, मैं ये कहता हूँ भाई मेरे को बिना मिठाई के मेरे आसपास दिख भी मत जाना, बिल्कुल। मिठाई के साथ ही मिलना मुझे। तो हाँ मिलने सर। का मौका तो बिल्कुल दूंगा मैं तुझे भाई। हाँ सर, आपसे मिलने तो बहुत बहुत मेरा शौक था। मतलब जब क्लास में करता था, इतना इंटरेस्टिंग से आप लेक्चर पढ़ाते थे ना, मतलब मिलने का आपसे बहुत इच्छा था, बहुत बहुत। नहीं नहीं, मिलूंगा तो बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल मिलूंगा भाई मैं तुझसे बिल्कुल। यार मुझे भी अच्छा लगता है जब अपने स्टूडेंट्स आगे कर कुछ मेहनत करके आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो तुम लोगों से ज्यादा खुशी हम लोग होती है। मुझे पता है कि पायल मैम, मैं जब हम रिजल्ट्स हाँ। का टाइम हो रहा होता था कि सर मैराथन इनकी लेनी है या इनकी वो लेनी है, सर मैं इस रेफरेंस बुक से क्वेश्चन देख लेती हूँ, आप उस रेफरेंस बुक से देख लो। हम लोग कैसे मतलब मैनेज करते थे कि बच्चों रात का यार जो कहीं कुछ रातें जो मैच कर तुमने जाए। काली की है ना, हमने भी की है साथ साथ भाई। हाँ मतलब ये तुम्हारे है साथ कि साथ हमने भी किया है, एग्जाम हमारा भी होता था। माँ बाप तो चलो हैं, वो तो खून का रिश्ता, लेकिन ये जो दिमाग का रिश्ता तुम लोगों के साथ हम लोगों ने बना रखा है ना कि यार नहीं यार हमारे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। होना उसके लिए चाहिए। चाहे और हमें रात को, मैडम मेरे को याद है भाई, एक मैम के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक फीमेल है, मैरिड है, बच्चे हैं, हाँ हाँ। उसके बाद भी यार भाई मैराथन लेना। और हम तो चलो छड़े आदमी हैं ही, हम तो क्या है, बोर्ड कैमरा यहाँ पे लग गया, क्लास लेनी हम तो यहाँ भी स्टार्ट कर देते। जो 8-8 10-10 घंटे की मैराथन ली गई है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है दोस्तों, कि बच्चों की मेहनत और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट, और उसका हाँ मेहनत है मैम कि बहुत हमारा बहुत, भाई। मैम को देखा, मैम बहुत बहुत हार्ड वर्क करता था, मतलब मैम का तो चल पहले अच्छा। तो तू मुझे ये बता कि जो तूने तैयारी, जो तू पढ़ रहा था, जो तू प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक कुछ बच्चों का प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होती है मैम कि वो अकेले पढ़ते कि भैया नहीं मैं ग्रुप स्टडी, ग्रुप में नहीं हो सकती मेरे से पढ़ाई, मैं अकेले अपना टॉपिक करूंगा, जो भी स्टडी या तैयारी करूंगा मैं अकेले करूंगा। सोलो। हाँ तो तू सोलो वाला आदमी था या तू ग्रुप वाला आदमी था कि तुम लोगों ने नहीं कुछ मैं ग्रुप बना रखा मैं था? सर नहीं, सोलो वाला या आदमी था। एक और भी ऑप्शन होता है सर आजकल, डुएट वाला। मेरा डुएट दोस्त है, मतलब बहुत जो अच्छा कपल दोस्त है, वाला फिर होता भी फिर भी मैं 16 ही प्रिपरेशन मैंने 16 ही किया, मतलब मैं अरे अकेला ही करता था, अकेले अकेले ही वो। करता था। और मैं किसी से कंपेयर नहीं करता था, वो किस कॉलेज में जाता था वो बोलता है, कुछ दोस्त बोलता है मेरा ये हो गया वो हो गया, तो अच्छा। थोड़ा दुख होता था कि मैं इतना पीछा क्यों हो गया, ये लोग इतना सारा कैसे कर लिया, थोड़ा दुख होता था तब। पर ठीक है, वो आके मोटिवेट होके आग में लग जाता था ऐसे, और आके रात भर के ऐसे सोऊंगा 3 घंटे, मतलब ज्यादा 11 बजे सो जाता हूँ, तो उस दिन हयतो 2 बजे उठ गया, 2 बजे से लेक्चर देख रहा हूँ ऐसे। अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, तूने मेहनत बहुत अच्छे से करी है। अब क्योंकि मैं तेरे अंदर के सारे राज जानना चाहता हूँ यार, क्योंकि हाँ मुझे बोलिए। पता है कि बच्चे हमें तो एज अ टीचर ही मानते, तुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो हाँ सर, अब आपने तो बहुत दोस्त की तरह, क्या बताऊँ सर आपको, पूरा दोस्त की तरह लगता है सर, पूरा मतलब अरे दिल की नहीं नहीं यार, बात। तो लेकिन अब वो चीज जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो तुम्हारे अंदर देखना चाहते हैं, हाँ अब तुमसे वो, सीखना चाह रहे हैं, तो अब तो मैं तेरे अब से ये एक जानना चाहता हूँ कि तूने जब पढ़ता था तो, क्योंकि बच्चों को मैं तो समझाते समझाते पागल हो जाता हूँ यार, ये तो मान के राजी नहीं, तू जरा हाँ शॉर्ट नोट्स के ऊपर 2-4 बातें तो बता दे यार इन बच्चों को कि यार बिना शॉर्ट नोट्स के, या शॉर्ट नोट्स तूने कैसे बनाए थे, या बनाए भी थे या नहीं बनाए थे, क्योंकि हम लोग तो सर, भाई सपोर्ट शॉर्ट करते नोट्स रहते तो शॉर्ट नोट्स बहुत है, बनाओ। क्योंकि ये सर नोट्स बनाए प्राय 25-26 खाता मेरे पास हो जाएगा सर, इतना टाइम मुझे नहीं एग्जाम का आगे मैं इतना सारे खाता रिवाइज करूंगा, तो अच्छा। शॉर्ट नोट्स मेरा था।
मेरा फॉर्मूला फिजिकल था तो शॉर्ट नोट फॉर्मूला का एक था, फिर मेन पॉइंट पॉइंट वो था थर्मोडायनामिक्स का, वो सब बॉक्स बॉक्स ही मैक्स बॉन्ड का, ये सब वो सब बहुत कुछ था, मैक्सवेल रिलेशन रिलेशन, ये सब सब शॉर्ट नोट में मेरा था, फॉर्मूला था वो। और ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट बना था, तो अच्छा अच्छा रिएक्शन रिएक्शन जो मुझे याद नहीं आ रहा है वो मैं शॉर्ट नोट से लिख लेता हूँ, मतलब ये मुझे गलती हो रहा है, ये मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसे में एरर जो होता है मैं मतलब वो लास्ट खाता टाइम रहता हूँ। रिवीजन के लिए अपना कुछ बना रखा था। अच्छा, एक चीज मतलब बताइए देखो, कि जैसे अभी स्टार्टिंग जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कुछ ऐसा लगा होगा आपको कि भाई ये मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ फिर कि मतलब कुछ आपने ऐसा लगा कि भाई मैंने ये गलत मैं ट्रैक पर हूँ उसको आपने सही किया, मतलब अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि ये गलती नहीं करना या इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना? तो मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक जो पढ़ रही हो वो खाते से लिख लिख के करो, क्योंकि वो देख के नहीं हो पाएगा। तो सर बहुत बार बोलता था क्लास में, सर भी बहुत बार बोला, तो मुझे पहले पहले मुझे भी लगता था कि देख ले हो जाएगा, पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था बिल्कुल सर नहीं आता था क्वेश्चन, मैं जानता हूँ क्वेश्चन लेकिन वो लिखने में नहीं आ रहा है, मतलब वो रिएक्शन में कुछ अलग ट्रैक में चल रहा हूँ, वो मेकानिज्म हाथ में नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो हुआ मैं खाता कलम में लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ। ये उसके सेम बाद चीज मैंने फिजिकल में भी है, अगर आप हाँ लिखोगे हाँ नहीं फॉर्मूलाज को तो आपको वो हाँ आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे उनको, आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो मतलब सभी जूनियर्स को जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर और जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको ही सीख लेनी चाहिए कि जो भी आप पढ़ो वो लिख लिख के करो, हाँ सिर्फ देखकर सुनकर इनके भरोसे नहीं रहना, खुद लिखकर खुद अपने नोट्स बनाइए जिससे आपको वो याद रहे चीज। चल फिजिकल में थोड़ा तो मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरे हाँ, क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस भी करना इसी सबसे बात सही पर है। ही भी आने वाला था कि तूने चल शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट से प्रैक्टिस करी, उसका हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तूने क्या करा? मतलब क्वेश्चन को किस हिसाब से तूने प्रैक्टिस करा? टॉपिक वाइज करता था या मिक्स्ड करता था? और फिर मैं मॉक टेस्ट पर भी आऊंगा कि मॉक टेस्ट तूने कितने लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, उसको कैसे एनालाइज करता है। पर पहला सवाल इसी चीज के ऊपर कि टॉपिक मान लो तूने एक पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया या तूने थर्मो पढ़ लिया, उसके बाद तेरा अप्रोच क्या था? फिर तू क्या करता था? सर, मैं एक्चुअली केम एकेडमी का वो स्टडी किट खरीद लेता था, वो बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ, तो मेरा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया था उसे हम्म। एक बार रिवाइज में मार लेता हूँ, फिर वो क्वेश्चन वाला वो स्क्रीन खोल लेता हूँ, स्क्रीन खोल के क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है। तो वो कितनी करते बार कितनी बार लगाई आपने स्प्रिंट गोल कितनी बार मैराथन का तूने लगाया? जैसे? हाँ, यही सवाल है। एक दो बार हो जाएगा सर, मतलब दो सारे बार नहीं, ठीक, कुछ। मतलब दो बार। भाई दो बार तुम्हें टॉप 10 तक लेकर जा सकती है, मतलब तुम हाँ दो हाँ, से तीन बार, हाँ। हाँ, दो बार तुम्हें टॉप टेन सिंगल बार टॉप से नहीं एट तक चलेगा, लेकर आ सकती है। सिंगल बार से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो मतलब यहाँ इतने सारे क्वेश्चन है, स्टडी किट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, केम एकेडमी का स्टडी किट बहुत अच्छा है। ये अगर ये यही कोई अच्छे से कर लेता है तो मुझे लगता नहीं है कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा मतलब इससे। कैम एकेडमी की बुकलेट अगर लगा ली जाए, स्प्रिंट लगा लिया जाए, गोल लगा लिया जाए, मैराथन लगा लिया जाए, वो भी और तेरे हिसाब से दो बार अगर लगा लिया जाए, हाँ तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन इस लेवल तक पहुंच जाती है कि आप सिंगल डिजिट रैंक तक आ सकते हो। हाँ सर। भाई यही तो हम इन्हें समझाते रहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने। अच्छा, मैं इसी पे पूछूंगी, कोई और बुक वगैरह भी आपने रेफर की थी नोट्स के अलावा? मेरा पास सर ऑर्गेनिक का बहुत सारे बुक है, मतलब मतलब पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ऐसा था कि भाई जैसे कुछ बच्चे, ज्ञान के। हम लोगों को मैम, हम लोग डेमो क्लास में जाते हैं, पहले दिन जाते हैं, बहुत पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मैम अच्छा कर दिया, सर अच्छा पढ़ा दिया, सर एक बार बुक भी बता दो कौन सी बुक बुक अब हमें बता, पढ़नी है। तो अब हम जैसे उनके लिए तेरे से जवाब चाहते हैं कि तूने ऐसी कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ ली, या रेफरेंस बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुझे बुकलेट से नोट से काम चल गया था, या तूने क्या एक्स्ट्रा करा, हम बच्चों मेरा को वो पास भी सर जानना बताना बुक चाहेंगे। बहुत है, लेकिन पढ़ने का मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता था, क्योंकि मुझे टाइम ही ऐसा नहीं मिलता था कि मैं बुक पढ़ लूंगा ऐसे, क्योंकि मेरा कॉलेज का जो ऑर्गेनिक टीचर है वो भी, उसका भी एक ट्यूशन था, तो वो भी उसका ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करना है, तो कोई नहीं होता था, उसका नोट्स था बहुत, उसका नोट्स प्रैक्टिस करता था, मुझे वही था, क्लेडेन था, आईएल फिनर था, वो माझे माझे मैं खुद लेता हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन कुछ लगा लेता हूँ, रेफरेंस बुक का जो क्वेश्चन होता है। अच्छा, तो कुछ वही बात क्वेश्चंस है रेफरेंस कि बुक के लगा लेता बुक्स था। के नाम सारे पता थे, ये है वो है, लेकिन भाई पढ़ने का टाइम, मेन चीज ये कि आप वो टाइम नहीं निकाल पाओगे, इसी के लिए ही ये कहा जाता है आप नोट्स पढ़ लो, नोट्स में सारी चीजें हैं। आपको बुक अगर पढ़नी भी है तो बुक पढ़ो मत, बुक के क्वेश्चन लगा लो। जैसे कि ये हाँ, बच्चा बता रहा है कि भाई मैंने आईएल फिनार के क्वेश्चन लगा लिए थे, या मैंने क्वेश्चन क्लेडिंग के लगा। क्वेश्चन लगा लिए, आप क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन लगाना बहुत अच्छी बात है अगर आप रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, बस हाँ ये है कि मतलब ये मैं बच्चे की बात बता दूं
कि क्वेश्चन आप लगाते समय कहीं ना कहीं आप अपने लेवल को क्रॉस ना कर जाओ। तो आपको आपके पीवाईक्यू लगाने के बाद ही ऐसी किताबों के ऊपर हाथ मारना है, ताकि आपको एहसास रहे कि हाँ इस जैसा का सवाल पूछा जा सकता है कभी। क्योंकि अगर आप बायोमोलिक्यूल्स वगैरह का टॉपिक उठा लेते हो, उसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे होते हैं जो आपके जैम के पेपर में आते भी नहीं है। अब हाँ। पता चला कि तूने रेफरेंस बुक उठा लिया तो उसके भी सवाल लगाया जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको रेफरेंस बुक तक पहुंचना है, पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके क्वेश्चन सोल्व करिए, लेकिन उससे पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार सोल्व कर लीजिए, ताकि आपको हाँ। एहसास हो सके कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है और मुझे इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करना है, मुझे यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हाँ। तो चलिए, आज हमने बहुत सारी चीजें आई होप सभी ने सीखी होंगी राहुल से। तो राहुल, अब आगे का प्लान क्या है आपका? अब जैसे पहले आपके तो पास यही तो बता आईआईटी दे का भी कहाँ ऑप्शन जा है, रहा है, कौन सी आईआईटी में जा रहा है? आईआईएससी हाँ सर, वगैरह का भी आईआईटी ऑप्शन बॉम्बे है, में ही मतलब जाऊंगा, आपसे तो मिलूंगा जरूर। कौन सी आईआईटी में जा रहा है? आईआईटी बॉम्बे? हाँ सर, क्या वो सर बात जाने का है, आईआईटी क्या बहुत बात। शौक बॉम्बे। था, पहले से ही बहुत शौक था कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा। नहीं तू आईआईटी बॉम्बे जा भाई, क्योंकि मुझे अभी जितने बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मिठाई लेने के लिए मुझे एक साथ एक ही ट्रक लेके जाना पड़ेगा आईआईटी बॉम्बे में। अपने सारे बच्चे अभी तक तो वहीं दिख रहे हैं, उसके बाद आगे सभी के बच्चा। इंटरव्यू देखते हैं। तो चलिए, सो अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और यस, हम तो यही भाई दुआ करेंगे आप जहां भी जाएं, जैसे आईआईटी बॉम्बे आपने कहा, तो वहां भी जाएं तो अपना, अपने परिवार का और हमारा, अब तो हम भी जुड़े सर हैं भाई टेस्ट हाँ सीरीज आपसे, के भाई। बारे में बोल रहा था ना। नाम रोशन करें आगे इस फील्ड में, कुछ बढ़िया धमाकेदार करें। और चलिए, तो इसी के साथ सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई वेरी होप जो भी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू राहुल। हाँ, हाँ सो सर, जो दोस्तों, भी जूनियर्स हैं उन्हें काफी कुछ आज सीखने को मिला होगा, और तैयारी सर से टेस्ट सीरीज के रिलेटेड, बारे में कैसे कुछ बोलना था मोटिवेटेड सर। रहे उससे रिलेटेड। हाँ राहुल क्या कहते बेटा? हाँ सर, टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बोलना था, आप बोल हाँ रहे हाँ, थे ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं बोलिए, एक बात बिल्कुल रह गई बोलिए थी भाई, बिल्कुल कि बोलिए। कि टेस्ट सीरीज का और मॉक टेस्ट का तूने कैसे प्लान किया था, ये बात मेरे दिमाग से उतर गई थी। हाँ सर, मैं बहुत सर टेस्ट टेस्ट सीरीज सर बहुत लगा है, मतलब मैं टेस्ट बहुत करा। अगर मैं तेरे से नंबर पूछ लूं कि तूने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो बता सकता है? हाँ सर, मेरा मॉक टेस्ट में पहले था 40, 45, अच्छा 50, मैक्सिमम 60, ऐसे ही होता था, इससे अच्छा। ज्यादा ऊपर नहीं जाता था। तो कभी कभी डिमोटिवेट लगता था, बहुत इजी इजी क्वेश्चन हुआ छूट रहा था, तो लग अभी रहा है कितने सर। मार्क्स आए आपके? अभी कितने मार्क्स आए? अभी है 68.33। 68.3? हाँ। क्या और बात मॉक है। में आपके 60 के करीब रहते थे मॉक? है 60 का 50 कभी कभी, तो तब बहुत डिमोटिवेट फील होता था, क्योंकि कुछ इजी इजी क्वेश्चन भी हुआ गलती हो जाता था। तो तो मेरा तू एक, मान ले तेरे मॉक में तेरे 8, किसी में 50 नंबर आ गए। हाँ, अब उस 50 नंबर का तू करता क्या था? तू उस मॉक के उस टेस्ट के साथ क्या करता था, मतलब एनालिसिस कैसे करता था? वो टेस्ट पे सर एनालिसिस करता था मैं, मेरा कैसे? कहाँ कहाँ गलती हुआ, मैं कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वो मेरा एक खाता है, अलग अलग करके एक नोटबुक है, वहां मैं कॉपी करता था क्या ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, यही उसका सेम, सॉल्यूशन तो। यही सेम बात मैम, हम ऑल इंडिया रैंक 4 का आई गेस इंटरव्यू ले रहे थे, उसने भी सेम यही बात बोली थी, एग्जैक्टली सेम यही बात, कि हमने फाइव नोट फाइव बना टू। रखे थे, कि एक अलग ही टेक्स्ट बुक का नोट्स बना रखा था कि कौन कौन से मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, मैं उसको अलग ही नोट करता था। तो ये है दोस्तों, आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, करना टेस्ट बहुत देने का जरूरी कोई है। फायदा नहीं है अपनी सिर्फ। सिर्फ गलतियां ही करते जाएंगे आप टेस्ट में, गलतियों से सीखना भी जरूरी है। गलतियों से सीखना जरूरी है। आप अंधेरे हाँ, में सीढ़ियां उतर रहे हो, आपको पता है कि कोई सीढ़ी पे मेरे से पैर मिस हो जाता है, तो अगली बार वो थोड़ा कौन सी सतर्कता सीढ़ी? बरतनी पड़ेगी आपको वहां पर, तभी आप अगली सीढ़ी पे पहुंच पाओगे, वरना फिर हर बार उसी जगह से गिरते रहोगे आप। ऐसे ही आप उस PI2 भी बोला था सर, आपने ही बोला था कि आप तो टाइम में आप कैसे किया था, तो खाता में जो गलती होता था वो नोट करता था। मैं PI2 जो हो रहा होता था उससे भी ऐसे ही किया था कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देख लिया, खाता पे नोट कर लिया, ऐसे ही करता था। उससे बहुत बेनिफिट मिला मुझको। नहीं बिल्कुल मिलता है बेटा बेनिफिट, क्योंकि मैं वो मेरे सिखाए हुए रास्ते नहीं थे, मतलब ये था कि हमने भी किससे सुना था कि भैया इस रास्ते को ही फॉलो करना पड़ेगा, कि आप टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद आप टेस्ट दीजिए। हाँ, मेरा पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव था, इसलिए मतलब बहुत सपोर्ट करता था मेरे को। वो बहुत बहुत अच्छा था पेरेंट्स भी, नहीं तो इतना आगे नहीं मैं बढ़ पाऊंगा। मेरा ब्रदर्स भी है, वो भी घर का सब काम संभाल लेता था, तो मेरा कोई इतना प्रेशर नहीं होता था कि मैं यहाँ हूँ, कोई घर का प्रेशर। मुझे बहुत अच्छा था, टाइम मिलता था इसमें। वो चलिए कॉलेज राहुल, वाले भी बहुत सर एक प्रॉब्लम करते थे एग्जाम का पहले, वो सर जैम का पहले, मेरा जैम का एग्जाम था 15 फरवरी, तो कॉलेज वालों ने सर इस बार एग्जाम लगा दिया 11th और 13 फरवरी, कॉलेज का एंड सेमेस्टर का एग्जाम। तो बहुत दिक्कत हुआ था उस टाइम कि इतना टाइम मैंने प्रिपरेशन किया, तो लास्ट के मुहूर्ते कैसे ये शॉर्ट रिवाइज करूंगा, क्योंकि कॉलेज का सेमेस्टर वो भी पढ़ना पड़ेगा। 11 और 13 फरवरी को ऐसा डेट दे दी, बहुत परेशान हुआ था उस टाइम पे सर। आपने देखिए मैनेज किया सब चीजों को,
प्रॉपर हाँ। तरीके से, तभी आज हमारे सामने रिजल्ट है। हाँ। और यही रिजल्ट मोटिवेट कर रहा है यहाँ पर बहुत सारे आपके जूनियर्स को, क्योंकि वही जो मैंने बताया, आपने उनके लिए एक बेंचमार्क यहाँ पर सेट कर दिया है। तो चलिए राहुल, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, आज बहुत अच्छा लगा। और आई नो बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स को भी एक मोटिवेशन यहाँ से मिला होगा अपने आगे फ्यूचर जर्नी के लिए, या किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और आईआईटी के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। हाँ, मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी रहिए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस। की। हाँ, ये मैं बिलीव करता था, इस पहले से ही मैं बिलीव करता था, क्योंकि मुझे रास्ते में बहुत दिक्कत हुआ, कभी डिफिकल्ट बहुत लगा, कभी घर का प्रॉब्लम। वो मेरे एग्जाम का पहले माँ का शरीर खराब हो गया था, मम्मी का वो कैंसर हो गया था, उस टाइम तो मेरा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैं मतलब मेंटली आई एम पूरा कोलैप्स। तो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, वो चिंता बहुत आता था। ऐसे ही प्रॉब्लम आता है लाइफ मतलब में, लोग वही है, वो आप बैक आगे ऑफ द बढ़ते रहिए। माइंड सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन स्टिल देखो, अगर भगवान की मर्जी है और आपने सच्ची मेहनत की होती है तो आप अचीव कर ही लेते हैं। हाँ, एट हाँ, लास्ट रिजल्ट सबको दिखता है, और वो आज हमें भी दिख रहा है। टॉप 10 में रैंक लाना अपने आप में ये इस बात का सबूत है कि भाई आपने मेहनत की है, और वो मेहनत दिखी है, रंग रंग लाई है। मतलब टॉप 10 मैटर्स अ लॉट। तो अब एक कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन राहुल, एंड हाँ, आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए आपको बहुत 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 बधाइयाँ। हाँ। चलो उसके चलो, बाद वेरी में कांग्रेचुलेशन टू यू। हाँ सर। तो इसी के साथ फिर आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं।